नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे पेज पे फिर से स्वागत है भैया जी ब्लॉग पे। और आप सभी का प्यार देख के बहुत ही दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहें। और आज का टॉपिक है भाई संगत का असर। आज की कहानी बहुत अच्छी है भाई। एक राजा था, वो कहीं सफ़र कर रहा था और वो जंगल के रास्ते से निकल रहा था। तो जैसे ही वो जंगल का रास्ता पार कर रहा था तो रास्ते में से एक पेड़ पर से आवाज़ आने लगी, मारो मारो लूटो लूटो, देखो राजा आया राजा आया। जैसे ही राजा ने ये आवाज़ सुना तो उसके सैनिक चौकन्ने हो गए, राजा भी चौकन्ना हो गया। और उसने सोचा कि लगता है कि डाकुओं ने हमला कर दिया है। मगर जब वो पास जाके देखा तो उसने देखा कि एक पेड़ के डाल पर बैठ कर एक तोता चिल्ला रहा था, मारो मारो लूटो लूटो, देखो राजा आया। ये बात उसने देख के भाई राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। और उसने सोचा कि भाई ये राजा ने सोचा कि तोता ऐसा कैसा व्यवहार कर रहा है, ये तो पक्षी है भाई, इसको लूटने पूटने से क्या मतलब है। फिर राजा ने गुस्से में आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इस तोते को पकड़ो। जैसे वो तोते को पकड़ने गए भाई, तोता उड़ गया और वहाँ से गायब हो गया। राजा बहुत देर तक सोचते रहे, उसके बाद फिर छोड़ के आगे चल दिए। जब राजा ने जंगल पार किया तो जैसे ही वो एक जंगल में पार करके दूसरे जंगल में पहुँचे तो रास्ते में उन्हें एक आश्रम मिला। जैसे ही वो आश्रम के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे भी एक तोता था, सेम वही कलर का, सेम टू कॉपी था भाई उसके जैसे ही, मगर उसका व्यवहार अलग था। जैसे ही राजा ने एंट्री लिया आश्रम में, उस तोता ने कहा, महाराज चक्रवर्ती सम्राट आपका स्वागत है हमारे आश्रम में, आइए राम राम, ऐसे इस प्रकार की बात बोलने लगा। जब राजा ने उसकी ये व्यवहार सुना तो बोला कि भाई इसकी जुबान में कितना मिठास है, कितना मधुरपन है। और एक वो तोता था और एक ये तोता है भाई, इन दोनों में कितना अंतर है। ये बात सोच के वो सोचने लगा। उसके बाद वो आगे गया और उसने गुरुजी से पूछा, फिर कि गुरुजी ने देखा कि आश्रम में आए हैं तो गुरुजी से उसने पूछा कि गुरुजी मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने बोला कि ठीक है पूछिए। तो गुरुजी से उसने पूछा कि मुझे जंगल में सेम ऐसी तोता मिला था, तो वो बोल रहा था मारो मारो लूटो लूटो, देखो राजा आया। अब मुझे इस आश्रम में यही सेम तोता मिला है, तो ये हमें राम राम बोल रहा है और हमारी स्वागत कर रहा है, इतना अच्छे तरीके से बोल रहा है, तो इतना अंतर क्यों है। तो इस पर ऋषिराज हंसने लगे और गुरुजी ने बोला, अंतर तोतों में नहीं है, तोते तो दोनों एक माँ के ही, ये दोनों भाई हैं। मगर दिक्कत यह है कि बचपन में एक तोते को डाकू उठा ले गए थे। ये दोनों तोते एक माँ के ही हैं, मगर संगत का असर है, एक को डाकू उठा ले गए थे और दूसरे हमारे पास आ गया था। तो डाकू जो ले गए थे वो उसने उनसे यही सीखा है, गाली गलौज, मारो मारो लूटो लूटो, इससे लूटो उसे लूटो। और जो दूसरा तोता था वो हमारे संगत में आ गया, हमारे छत्र छाया में आ गया, उसने प्रभु का नाम लेना सीखा और राम राम बोलना सीखा, मधुर वाणी सीखी। ये होता है असली संगत का असर। तो इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि आप ऐसे संगत पकड़िए जिसमें आपका व्यवहार अच्छा हो, आपका चरित्र अच्छा हो, आप उन्नति करें। जैसी संगत में आप रहोगे आपका माइंड सेट वैसी हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये कमाने वालों के बीच में बैठोगे तो 10,000 की बात सोचोगे। अगर आप लाख रुपये कमाने वालों के बीच में बैठोगे तो लाख रुपये कमाने की बात सोचोगे और बात करोगे। इसलिए अपने सोसाइटी और अपने संगत को सुधारिए और संगत बढ़िया पकड़िए हो सके तो, और अपने बच्चों का भी संगत अच्छा पकड़िए और वातावरण अच्छा पकड़िए और संगत अच्छा पकड़िए और माहौल अच्छा रखिए और जीवन में खूब तरक्की करिए, उन्नति करिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़ुबान पे काबू करिए और मिठास बोलें, मीठा बोलें, किसी से भी बढ़िया से बात करें और अपना संगत और अपना समाज में इज्जत चरित्र सब बनाए रखें। आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे एक ना एक दिन। और आपका व्यवहार ही आपका सब काम करेगा। और संगत का बहुत ज़्यादा असर होता है ज़िंदगी में भाई। इसलिए संगत हमेशा अच्छे लोगों के साथ करें, अच्छे सोसाइटी के साथ करें, अच्छे सोसाइटी में रहें। धन्यवाद। अच्छे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें।